ये कुआ में कह रहा जाट और मतलब ये का पूरे भारत के जाट ने बीजेपी को वोट दी है। और अब हमारे आरक्षण को जो पहले थे बहका रहे, अगर ये नहीं दियो तो हमारी चाहे कितनी कुर्बानी हो, चाहे हमारे सब देश के मिट जाए, लेकिन हमारा जो नैम सिंह हमारे फौजदार जी ने जो आपसे कहा है कि हम हमारा हक लेके रहेंगे, हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है सरकार, हमारा हक है, हमारे हक को नहीं देगा जो किसी के हक को नहीं देता है। आपके पिताजी आपको हक नहीं दें तो मतलब ये आप क्या सोचेंगे वो हमारे अब यह वक्त तिलबिली लगी हुई है और हम पे खाना भी निकलता कि आंदोलन उसको कहते हैं जिसमें आगजनी हो, तोड़ फोड़ हो, रास्ता बाधित हो, सड़कें रुकें, पटरी उखड़े, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो। अगर सरकार ऐसे ही आंदोलन को उत्पात कोई आंदोलन मानती है तो इस बार जाट समाज आर पार के मूड में बैठा है। इसमें भी जाट समाज चूकेगा नहीं और उसके लिए सीधे तौर पर जाट समाज जिम्मेदार नहीं होगा। जाट समाज ने पूरे धैर्य रखा है और धैर्य का और शालीनता का परिचय दिया है। लेकिन सरकार अगर ऐसा ही आंदोलन चाहती है तो वो निश्चित तौर पर बड़ा आंदोलन होगा और ये आंदोलन भरतपुर से चिंगारी उठेगी, लेकिन पूरे उत्तर भारत का जाट इस आंदोलन की नज़र बनाए हुआ है। ये आंदोलन की चिंगारी अगर सुलगती है तो हिंदुस्तान के उत्तर भारत एरिया में बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसको सरकार को समेटना भारी पड़ जाएगा। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं 17 जनवरी से जाट समाज का ओबीसी आरक्षण महापड़ाव शुरू है और मैं आपको बता दूं महापड़ाव में धौलपुर भरतपुर के जाट समाज के लोग सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि महिलाएं भी इसमें पहुंच रही हैं लाठी डंडे के साथ। मेरे साथ जो महापड़ाव है उसके संयोजक जो है नैम सिंह फौजदार जी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और भी सरदारी यहाँ बैठी हुई है। 17 तारीख से मैं आपको बता दूं, फिर से बताना चाहूंगा, 17 तारीख से महापड़ाव यहाँ शुरू किया गया है। आगे की क्या रणनीतियाँ होंगी, क्या सरकार की ओर से या फिर प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी उनसे मिलने आया है, नहीं मिलने आए हैं, क्या क्या मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं और क्या आगे की प्लानिंग करेंगे, सारी बातें उनसे करेंगे। नेताजी, कब से आपने ये शुरू किया है, कब आप इस महापड़ाव में? ये आंदोलन शुरू हुआ है 1998 से कर रहे हैं। आंदोलन की हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, बिल्कुल, लेकिन इस बार हमने 25 दिसंबर महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस से पीले चावल बांटना शुरू किया। पहली हुंकार सभा जनुतर भूतेश्वर मंदिर पर आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से समाज ने फैसला लिया कि 17 तारीख से महापड़ाव शुरू करेंगे। आज तारीख हो गई 20, 4 दिन हो गए आंदोलन को। 22 तारीख को अयोध्या में रामलला के मंदिर का मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसकी वजह से हम जाट समाज पर कोई ऐसा कलंक का टीका नहीं लगाना चाहते। राम भक्ति ये कहें कि भाई हमको अयोध्या जाने से जाट समाज ने रोक दिया। दूसरा कारण है कि मुख्यमंत्री जी हैं, राजस्थान के जो मुखिया हैं वो भरतपुर जिले से हैं और हमारे परिवार के सदस्य हैं। 1 महीने का टाइम कंप्लीट लगभग पूरा हो जाएगा 22 तारीख को, 3 दिन बाकी रहेंगे 25 से 22। 1 महीने का समय हमने सरकार को दे दिया। कल हमारे पास में वार्ता का संदेश लेके आदरणीय एसडीएम ललित मीणा और एडिशनल एसपी रघुवीर कविया जी आए थे। मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए उन्होंने हमसे कमेटी के नाम मांगे, वो हमने सौंप दिए हैं। अभी तक समय और स्थान तय नहीं हुआ है, लेकिन हमारी तरफ से जो हमारी रणनीति है वो हमने फाइनल कर दी है। 22 तारीख को 5 बजे तक, जब तक राम मंदिर का कार्यक्रम हो चलेगा तब तक ये आंदोलन शांति प्रिय रहेगा। उसके बाद की रणनीति क्या होगी वो संघर्ष समिति ने अंदर तय कर रखी है। 2017 का आंदोलन सरकार देख चुकी है, उससे पहले भी बड़े बड़े आंदोलन जाट समाज के सरकार ने झेले हैं। अगर सरकार वास्तव में ही सरकार की मंशा यह है कि आंदोलन उसको कहते हैं जिसमें आगजनी हो, तोड़ फोड़ हो, रास्ता बाधित हो, सड़कें रुकें, पटरी उखड़े, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो, अगर सरकार ऐसे ही आंदोलन को उत्पात कोई आंदोलन मानती है तो इस बार जाट समाज आर पार के मूड में बैठा है। इसमें भी जाट समाज चूकेगा नहीं और उसके लिए सीधे तौर पर जाट समाज जिम्मेदार नहीं होगा। जाट समाज ने पूरे धैर्य रखा है और धैर्य का और शालीनता का परिचय दिया है। लेकिन सरकार
अगर ऐसा ही आंदोलन चाहती है तो वो निश्चित तौर पर बड़ा आंदोलन होगा और ये आंदोलन भरतपुर से चिंगारी उठेगी, लेकिन पूरे उत्तर भारत का जाट इस आंदोलन की नज़र बनाए हुआ है। ये आंदोलन की चिंगारी अगर सुलगती है तो हिंदुस्तान के उत्तर भारत एरिया में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसको सरकार को समेटना भारी पड़ जाएगा। क्या वजह मानते हैं कि 1998 से ही आप लोगों का संघर्ष जारी है, लेकिन राज्य की सरकार मान लेती है, केंद्र में जाके मामला वहाँ समाप्त हो जाता है, तो क्या देखिए मान रहे हैं किस तरह हमको केंद्र में भी आरक्षण मिला था, 9 राज्यों को मिला, भरतपुर धौलपुर को मिला 2013 में। मनमोहन सिंह की सरकार ने हमें आरक्षण दिया, लेकिन 10 अगस्त 2015 को आरक्षण खत्म किया सुप्रीम कोर्ट की आड़ में कि कानूनी विधिक प्रक्रिया पूरी किए बिना आनन फानन में आरक्षण दिया है। 2017 में जब आंदोलन हुआ तो ओबीसी कमीशन ने लगभग 550 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और 23 अगस्त 2017 को हमें राज्य में आरक्षण मिला। केंद्र के लिए जब फिर आंदोलन किया हमने 21 दिसंबर 2020 को खेड़ली मोड़ पर महापड़ाव करके हाईवे जाम का अल्टीमेटम था 25 दिसंबर का। सरकार ने वार्ता को आमंत्रित किया, वार्ता हुई। सरकार ने 28 दिसंबर 2020 को चिट्ठी लिखी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को, और केंद्र का आयोग भी यहाँ संपर्क कर चुका है। हम भी ओबीसी कमीशन में माननीय मनोज राजौरिया सांसद जी के साथ 3 बार मिले हैं। थावरचंद गहलोत मंत्री थे, उनसे भी मिले हैं। अब तो ये सरकार की सूझबूझ पर है। सरकार चाहे तो 1 मिनट के चौथे हिस्से में साइन करके हमको जोड़ सकती है। हमारे आरक्षण में आप ये बताओ, माना मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा जैचौली में रहता है और दूसरा बेटा हिंडौन में जाके रह रहा है, उसको तो आरक्षण है, जैचौली में रहता है उसको आरक्षण नहीं है। जातियां तो संविधान में है, लेकिन इस तरह का जो घिनौना बंटवारा है, घिनौना भाई भाई को अलग करने का जो सरकार की मंशा है, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं। कौन से संविधान में, कौन से कानून में लिख रहा है, ये हमारी समझ से परे है। सरकार हमें आरक्षण नहीं देना चाहती है तो हमें कोई कारण तो ऐसा स्पष्ट करके दे। हमने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सारी पहुंच गई, केंद्र का ओबीसी कमीशन भी यहाँ सर्वे कर गया। सारी डॉक्यूमेंटली जो फॉर्मेलिटियाँ हैं वो हम सारी पूरी कर चुके हैं। अब तो सरकार की मंशा पर है। सरकार चाहे तो 1 मिनट में ये विवाद खत्म कर सकती है, और सरकार नहीं चाहे तो ये विवाद इतना बड़ा बढ़ा सकती है कि पूरे उत्तर भारत में बहुत बड़ा बवाल मचेगा, जो कोई सपना भी नहीं देख रहा होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव की भी बात आती है। बताया जाता है कि पहले बातचीत हुई, वार्ता हुई, इसके बाद मामला ये था कि वोट जो है वो इसके नाम के यहाँ भरतपुर और धौलपुर के लोगों ने दिया था। देखिए, चुनाव में किए वायदे और शमशान माई आंसू झूठे होते हैं। चुनाव के समय पे क्या क्या वायदे करते हैं लोग। आज इस जो हमें ये नौबत आई है, हम ये आर पार की जो बात कर रहे हैं और बिना आरक्षण के हम यहाँ से नहीं हटेंगे, ये फैसला क्यों लिया है हमने? इसीलिए लिया है कि पहले हम चोट खा चुके हैं। अब हम किसी तरह का विश्वास नहीं करेंगे। वार्ता किसी से करा लो, वार्ता से ही समाधान होता है, लेकिन अंतिम जो हमारी बात है, ये आंदोलन समाप्त यहाँ से होगा तो जब होगा जब हमें आरक्षण मिल जाएगा। नहीं, ये फर्श यहाँ आर पार के लिए बिछी है। लेकिन अभी शुरुआत में से ही लाठी डंडे सर, लाठी डंडे शुरुआत क्यों है? ऐसा है जी, ये तो हमारे लाठी का तो जाटों का मतलब पहले से एक हथियार रखना क्षत्रिय का काम था। अच्छा, अब नहीं, बच्चा के लिए भी अधिकार था। अब राजपाट खत्म है कि तो वो आदत तो हमें लगी हुई है। हम बिगर हथियार के घर से नहीं निकलते हैं। क्यों शाहरुख खा जाए, सरकारों खा जाए, मतलब ये कोई औरों को जंगली शेर मिल जाए वो भी खा जाए, ले ली जाए, तो हम फिर हथियार को का घर जाएंगे? भाई हमारे पास होगा तो हम रोकेंगे और उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन ऐसा है, सरकार जो जितनी आई जो धोखेबाज होती है। सरकार वोट चाहती है और अपनी कुर्सी चाहती है, देश नहीं चाहती है। जो जाटों को तो 0 बैलेंस में डाल रखे हो, जो मतलब ये आईसीयू कहते हैं उसमें भर्ती कर देते हैं मरीज को, रुपया खूब बनाते हैं, वोट खूब लेते हैं, कुर्सी पकड़ते हैं, और बाद में एक कुआ में कह रहा जाट, और मतलब ये का पूरे भारत के जाट ने बीजेपी को वोट दी है। और अब हमारे आरक्षण को जो पहले थे बहका रहे, अगर ये नहीं दियो तो हमारी चाहे कितनी कुर्बानी होए, चाहे हमारे सब देश के मिट जाए, लेकिन हमारा जो नैम सिंह हमारे फौजदार जी ने जो आपसे कहा है
कि हम हमारा हक लेके रहेंगे। हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है सरकार, हमारा हक है, हमारे हक को नहीं देगा जो किसी के हक को नहीं देता है। आपके पिताजी आपको हक नहीं दें तो मतलब ये है आप क्या सोचेंगे वो हमारे अब यह वक्त तिलबिली लगी हुई है और हम पे खाना भी निकलता है। और भी लोग या और भी समाज के लोग आपसे जुड़े हैं, उन्होंने भी समर्थन किया है क्या? हाँ, हमारा समर्थन सैनी माली का जो आंदोलन का जो समर्थन जो अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं भाई सैनी जी बैठे, मुरारी जी, उन्होंने आज समर्थन किया है। गुर्जर समाज के भाई बंधु भी यहाँ आए हैं लाठी काठी लेके हमारे साथ, उनका भी समर्थन है। जाटव समाज ने भी समर्थन किया है। आगे की क्या रणनीतियाँ होंगी? 22 तारीख बार-बार आप कह रहे हैं रणनीति हम बार-बार आपको बता तो रहे हैं, रास्ता रुकेंगे, रोड रुकेंगे, पटरी रुकेंगे और जाटन के गांव में जो रास्ता जा रहे हैं वे छोटे हो चाहे बड़े हो सब रुकेंगे। अगर जो वैदियों आरक्षण जो तारीख तय कर रखी है रामलला के बारे की, अगर वो नहीं दिया तो हम कछुई भी कर सकते हैं। ये तो हमारी कमेटी का जो रणनीति बनाई हुई है वे ही जाने। वो फैसला जो इनका लिया हुआ है वो ठोस होना है। 100 की 100% पॉइंट में थे वो लेफ निकलने रहा है कि 1 पॉइंट कम नहीं करेंगे। अच्छा, वार्ता के लिए अगर मान लीजिए वार्ता की जाती है मुख्यमंत्री की तरफ से, बातें अगर फाइनल हो जाती हैं कि बताया कि कल आए हैं वार्ता के लिए, बातें की गई हैं, अगर ये बातें बन जाती है तो फिर क्या होगा? देखिए, इस सर्दी में कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है, इसमें किसी भी जाट को और जाटों का जो अन्य समाज सहयोग कर रहे हैं उनको शौक नहीं है कि हम यहाँ आकर के सर्दी में बैठे रात और दिन। हम तो आरक्षण के लिए ही तो बैठे हैं। आरक्षण की चिट्ठी लाके हमें दे दें कोई भी सज्जन, हम हमारे घर ही चले जाएंगे सरकार को धन्यवाद देके। लेकिन एक तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमने ये तय कर लिया है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अब तक तरह तरह से बहका करके खूब वोट लिया है हमारे समाज ने और जम के वोट हम लोगों ने बीजेपी को दिया है। लेकिन अब आरक्षण नहीं मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा। आरक्षण वैधानिक और कानूनन और संवैधानिक हमारा अधिकार है और वो इसलिए है कि राजस्थान की तत्कालीन आदरणीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने विधिवत तौर से कानून संगत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करके सर्वे करा करके हमारे पक्ष में सिफारिश की है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जाटों जाति जो है भरतपुर धौलपुर की वो आरक्षण की पात्रता रखती है, उसको आरक्षण दे दिया जाए। फिर क्यों हमारे साथ ये घिनौना खेल कर रही है केंद्र सरकार? क्यों झूठ बोलते हैं केंद्र के लोग बार बार आकर के हम अब देंगे। इसलिए आरक्षण हमारी जरूरत है, आरक्षण हमारा अधिकार है, सबको दे दिया। ये मजाक नहीं है हम 2 जिलों के साथ, तो और क्या है कि पूरे राजस्थान के लोगों को आरक्षण दे दिया, केवल भरतपुर और धौलपुर के जाटों को छोड़ दिया गया। ये तो सरकार की मानसिकता पर एक तरह से तरस आता है हम लोगों को कि इस तरह की गंदी सोच इन लोगों की क्यों है। इसलिए 2 दिन पीछे चुनाव भी आ रहे हैं, बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेता बिल्कुल कान खोल के क्लियर सुन लें, अगर धौलपुर भरतपुर के जाटों को आरक्षण नहीं दिया तो चाहे हरियाणा में चले जाएं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चले जाएं, राजस्थान में चले जाएं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। किसी भी सूरत को बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। चाहे इसके लिए हमें टोलियां बना करके चाहे पूरे हरियाणा में घूमना पड़े, चाहे उत्तर प्रदेश में घूमना पड़े, चाहे राजस्थान के जिलों में जाना पड़े अपने भाई बंधुओं के पास, हम बीजेपी का विरोध करेंगे अगर बीजेपी ने हमारे साथ न्याय नहीं किया तो। इसलिए उसको आरक्षण हमें देना चाहिए। अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात कह रहे हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन की गंभीरता को सरकार को समझना चाहिए, कमजोरी नहीं समझना चाहिए किसी भी जो है जाति की। जाट जाति ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, इतिहास रचे हैं। इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उसमें करना कुछ नहीं है। आयोग बन चुका, आयोग ने रिपोर्ट दे दी, अब तो केवल हस्ताक्षर तो करने हैं भारत सरकार को। फिर हस्ताक्षर में भी इतना समय जो विलंब लगाया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है सरकार की मंशा ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी हमारे भरतपुर के हैं, हम सबके बहुत चहेते हैं और इसलिए हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का कि वो जल्दी से जल्दी कोई हमारे समाज के हित में, जाट जाति के हित में हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, हमने समय दिया है हमारे आदरणीय नैम सिंह जी ने, समाज ने। सरकार तब तक हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार हमें आरक्षण देगी, सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। चलिए।
क्या नाम हुआ सर? इंदल सिंह जाट। इंदल सिंह जी। हमारे साथ अभी मुरारी सैनी जी और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आप लोगों ने समर्थन दिया है, क्या सोच के और क्या करेंगे? ऐसा है कि इस देश में जो भी समाजें रहती हैं उनकी अनुपात के हिसाब से, चाहे वो सरकारी नौकरियां हों, चाहे बिजनेस हों, चाहे उद्योग धंधे हों, सब में सबका अधिकार बनता है। हम लोगों ने भी आंदोलन किए हैं, सरकार से जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मांग रहे हैं माली सैनी समाज को। लेकिन आज जाट राजस्थान में 2 जिले भरतपुर और धौलपुर और केंद्र में उनकी बच्चों को नौकरियों के लिए आरक्षण नहीं है। तो ऐसा दोयम दर्जे का जो केंद्र सरकार जो व्यवहार कर रही है समाज के साथ, इसके साथ जो अन्याय कर रही है, जो जहां अन्याय होता है तो वहां हर आदमी को, हर पंच पटेल को, हर समाज को बोलना चाहिए। इसलिए हम माली सैनी समाज की तरफ से जाट समाज के बच्चों को जो 2 जिलों में आरक्षण मिलना चाहिए उसका समर्थन करते हैं। भीड़ की बात आती है तो कितने लोग यहाँ मौजूद रहेंगे सैनी समाज के? भीड़ को तो ऐसा है, ये भरतपुर है, भरतपुर में हमेशा आपने देखा होगा गुजरों का आंदोलन हुआ है, सैनी समाज का आंदोलन हुआ है, माली सैनी समाज का या जाटों के आंदोलन हुए। ये तो जन्म स्थल ये आंदोलनों की, और आपने सब भीड़ देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अब निर्णय ये है कि अगर 22 तारीख तक सरकार की ओर से कोई निमंत्रण नहीं आता है या बात नहीं मानी जाती है तो यहाँ आने वाले रास्ते, यहाँ से राजमार्ग या फिर आपको कोई भी हाईवे हो, हम आपको बता दें रेल की पटरी तक को भी उगाड़ा जाएगा। क्या कहना है, अगर तक हम आपको बता दें राम प्राण अभी जो है 22 तारीख तक ये लोग शांत बैठे हैं और कहना है कि सरकार या तो बात को माने या फिर हम अपनी आर पर। लगातार मेरे साथ देखते रहिए के साथ मैं आपका अपना